आज के इस वीडियो लेक्चर में हम कोड फोर्सेस का D4 कॉन्टेस्ट के प्रॉब्लम नंबर ए को देखेंगे। इसमें क्या है प्रॉब्लम नंबर ए, ये है 67th इंटीजर प्रॉब्लम। ये प्रॉब्लम को आप अगर पढ़े होंगे तो ठीक है, नहीं तो हम इसे एक्सप्लेन कर देते हैं। ये जो ऊपर ये लिखा हुआ है ये एक कहानी है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं दिया है। प्रॉब्लम हमारा यहाँ से स्टार्ट होता है कि एक प्रॉब्लम क्या है। पढ़ चुके हैं तो इसे एक्सप्लेन कर देते हैं, बाकी आप इसे पॉज करके अच्छे से पढ़ लीजिएगा कि ये क्या प्रॉब्लम है। कॉन्टेस्ट 4 के होते हैं वो प्रॉब्लम, बेसिकली सारे इजी ही होते हैं। बस इसे आप थोड़ा सा क्लैरिटी पूर्वक अगर पढ़ें तो ये बहुत ही आसान होते हैं। इसमें क्या दिया गया है, क्या है, एक्स और वाई कोऑर्डिनेट हैं, इनका हमको मिनिमम फाइंड करना है। एक्स और वाई का हमें मिनिमम फाइंड करना है। एन इंटीजर गिवन एक्स, और हमें क्या दिया रहेगा, हमें एक इंटीजर एक्स दिया रहेगा। जैसे यहाँ पर देखिए हमारा तीन टेस्ट केसेस हैं, इनमें क्या है, पहला है हमारा यहाँ पर एक्स। एक्स हमें दिया गया है, यहाँ पे हमको वाई को यहाँ पर आउटपुट कराना है। तो यहाँ पर हमने जब एंटर किया 1 तो ये हमारा आउटपुट आया 2। जब हमने एंटर किया 3 तो हमारा आउटपुट आया 4। जब हमने एंटर किया 5 तो आउटपुट आया 6। तो इससे आपको एक पता चल रहा होगा कि हमको y की वैल्यू इसमें मैक्सिमम चाहिए। तो x की क्या रिस्ट्रिक्शन है हमारा यहाँ पर, -67 से +67 तक होना चाहिए, जो हमारा x का कंस्ट्रेंट है। और वही हमारा आउटपुट भी है कि हमारा आउटपुट जो y है वो हमारा -67 से +67 तक जाए। यहाँ पर हमें एक बात ध्यान में रखना होगा कि हमारी जो y की वैल्यू है वो x से हमेशा बड़ी वैल्यू होगी। क्योंकि आप देखिए यहाँ पर जो इनपुट है हमारा एक से वो बढ़ती जा रही है। जैसे ही यहाँ पर हमने इनपुट किया 1 तो हमारी y की वैल्यू 2 आई। जो हमारा y है वो हमेशा x से +1 बड़ी है। जो लास्ट वैल्यू है इसका भी 67 है और इसका भी 67 है। अगर x की वैल्यू अगर 67 होती है तो y की वैल्यू 68 नहीं होगी। बस हमें इसी को ध्यान में रखना है। तो चलिए हम इसे प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। तो बस इसे लास्ट में ध्यान रखना होगा कि जब x की वैल्यू जब 67 आए तो हमें y की वैल्यू रिटर्न करते समय 68 नहीं करना है, वहाँ पर हमें वहाँ पर भी 67 ही करना है वहाँ पर रिटर्न। तो चलिए यहाँ पर हम एक फंक्शन लिखते हैं इंट मैन, और हम एंटर कराते हैं सबसे पहले टेस्ट केसेस को। तो टेस्ट केस एंटर हुआ, अभी हम इसे इनपुट ले लेते हैं। यहाँ पर हम वाइल लूप का यूज़ करेंगे। तो वाइल टी माइनस माइनस, क्योंकि हर बार टी की वैल्यू 1 से कम होती चली जाएगी। और यहाँ पर हम अब डिफाइन करेंगे हम एक्स की वैल्यू को, तो इंट एक्स। अब हम इसे इनपुट लेंगे, तो सी इन। अब हम यहाँ क्या करेंगे, हम पहले चेक करेंगे कि क्या एक्स की वैल्यू 67 है कि नहीं है। तो हम यहाँ पर कंडीशन लिखेंगे इफ एक्स इक्वल टू 67। अगर एक्स 67 है तो हम वाई की वैल्यू प्रिंट करते समय हम यहाँ पर 67 ही प्रिंट कर देंगे। तो सी आउट एक्स ही रिटर्न कर देंगे यहाँ पे। तो नेक्स्ट लाइन प्रिंट करना ना भूलें, नहीं तो अगर हमारा 67 नहीं है तो क्या करेंगे, हम यहाँ पर सी आउट कर देंगे। सी आउट x+1, क्योंकि जितनी भी हमारे x की वैल्यू है उसमें हम +1 ऐड कर देंगे। और फिर हम यहाँ पर करेंगे रिटर्न। तो चलिए इससे हम क्या करते हैं, टेस्ट केस को अपने रन करते हैं, देखते हैं कि क्या ये हमारा कोड अच्छे से रन हो रहा है कि नहीं। तो यहाँ से हम कॉपी करते हैं इनपुट को, न्यू टेस्ट केस पे जाते हैं, इनपुट यहाँ पर करते हैं पेस्ट, और जो यहाँ हमारा आउटपुट है इसे करते हैं कॉपी, और हम इसे यहाँ करते हैं पेस्ट, और हम यहाँ इसे करते हैं रन। देखते हैं कि क्या ये टेस्ट केस पास हो ही जाएगा, क्योंकि ये छोटा सा लॉजिक ही तो है। और ये हमारा टेस्ट केस पास हो चुका है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2। ये हमारा है प्रॉब्लम नंबर बी। ये इसे देखते हैं ये क्या है, 7 इंटीजर प्रॉब्लम। ये क्या है, इसे हम एक्सप्लेन कर देते हैं कि ये क्या प्रॉब्लम है। इसमें 7 इंटीजर आपको इनपुट दिए जाएंगे, और जो आपके पास इंटीजर है उसमें आपको एक कंडीशन दिया जाएगा कि आपको 6 इंटीजर को -1 से मल्टीप्लाई करके उनको ऐड करना है। और जो आपके पास जो 7th इंटीजर होगा
आपको उसे प्लस ले केवल लेना है, केवल और केवल एक ही आपके पास इंटीजर होगा जिसे आप प्लस ले सकते हैं, और बाकी के जो 6 इंटीजर होगा आपको उसे नेगेटिव लेना है। देखिए यहाँ पे है कि आपको 7 इंटीजर गिवन होंगे इस तरीके से A1 A2 A3 फिर अप टू A7, और इसको निगेट आउट ऑफ 7, जो 6 को आपको वहाँ पर निगेट करना पड़ेगा, उसको उसको आपको निगेटिव ही लेना पड़ेगा, मल्टीप्लाइड बाई -1। पॉसिबल सम ऑफ ए, देखिए 7 इंटीजर होंगे, उनको 6 को आपको माइनस से मल्टीप्लाई करना है, देन उसके बाद उन सातों को ऐड करके उसकी मैक्सिमम वैल्यू आपको फाइंड करनी है। 7 इंटीजर इस तरीके से दिए रहेंगे, आपको इस इनसे बनने वाली सबसे मैक्सिमम वैल्यू हमको फाइंड करनी है। तो मैक्सिमम वैल्यू फाइंड करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, देखिए हमें मैक्सिमम फाइंड करना है। वैल्यू है हमारे पास यहाँ पर, देखिए टेस्ट केसेस 2 में, इसमें क्या है कि सबसे मैक्सिमम वैल्यू क्या है हमारा 67 है यहाँ पे, तो इसे हम पॉजिटिव लेंगे। बाकी जो हमारे इससे जो छोटे छोटे हमारे जो इधर के इंटीजर हैं, इनको हम निगेटिव ले लेंगे, ताकि जब भी हमारी वैल्यू प्लस वाली बड़ी रहेगी तो इसे हम मैक्सिमम वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। और यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसमें हम सबसे बड़ी वैल्यू हमारे पास 7 है, तो इसे हम प्लस में ले लेंगे, बाकी सबको निगेटिव ले लेंगे, जिससे कि हमारे जो सम आए वो मैक्सिमम आए। यही कंसेप्ट यहाँ पर हम देखेंगे। और हमारे पास जो टेस्ट केसेस है वो ये रहा, और हमारे पास जो 7 इंटीजर होंगे उन्हें हम एरे में स्टोर करेंगे, और मैक्सिमम हमारे पास 67 ही आने वाला है, कि हमें उसको मैक्सिमम सम फाइंड करना है उसका, 7 इंटीजर्स का। तो चलिए हम देखते हैं कि इसे हम किस तरीके से लॉजिक को बिल्ड करेंगे। बाकी क्वेश्चन हमें क्लियर हो चुका है, 7 इंटीजर होंगे जिनको हमें 6 को माइनस में रख करके ऐड करना है, एक जो सबसे बड़ी वैल्यू होगी उसे हमें प्लस में रखना है। तो चलिए हम देखते हैं कि इसे कैसे हम सॉल्व करेंगे। हम यहाँ पर अपना फंक्शन लिखना स्टार्ट करते हैं, इस टेस्ट केसेस को बंद कर देते हैं। ये हमारा है प्रॉब्लम नंबर बी। तो इसमें हम लिखेंगे इंट मेन, पहले इनपुट क्या लेंगे, पहले हम टेस्ट केस को इनपुट लेंगे, तो इंट टी, यहाँ पर हम टी इन करेंगे, और इसमें हम वाइल लूप का ही यूज़ करेंगे, तो वाइल एंड टी माइनस माइनस, और जो हमारा टेस्ट केस है हर बार वो घटता जाएगा। उसके बाद हम इंटीजर को इनपुट करेंगे, तो इंटीजर के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम उसमें एक वेक्टर लेंगे, और वेक्टर को में हम सभी वैल्यू को हम इनपुट कराएंगे। तो यहाँ पर हम इनिशियलाइज करते हैं पहले वेक्टर को, और ये इंटीजर वेक्टर होना चाहिए, तो इंटीजर वेक्टर ए, और इसकी जो साइज होगी, इसकी साइज हमारे पास 7 होने वाली है, तो इसे हम साइज भी दे देते हैं यहाँ पे। और हम इन सब का सम करेंगे, ताकि हम क्या करें, इन सब का जो मैक्सिमम सम हमें निकालना है। तो देखिए हम पहले सम को एक लेंगे, एक इंटीजर करेंगे सम का, इसे हम इनिशियलाइज करेंगे हम 0 से। सबसे पहले इसकी स्टार्टिंग वैल्यू 0 होने वाली है, हम यहाँ पर फॉर लूप का यूज़ करेंगे, फॉर करेंगे, और हम इंटीजर लेंगे इंट आई। देखिए इसमें हम सबसे पहले क्या करेंगे, पहले इंटीजर के जो हमारे पास वेक्टर है उसमें हम सबसे पहले वैल्यू को एक्सेस करते हैं यहाँ पे। तो वैल्यू को हम इनपुट लेते हैं इंट ए ऑफ आई, और इनका हम सम करते चले जाएंगे, तो यहाँ पर हम, और इनका हम सम करते चले जाएंगे, तो हम करेंगे सम प्लस ए ऑफ आई। इससे हमारे पास क्या होगा, सभी वैल्यू का हमारे पास सम आ चुका है, जितने भी हमने वैल्यू को इंटीजर वैल्यू को हमने इनपुट किया हुआ है। अब हम यहाँ पर आंसर फाइंड करना चाहते हैं, तो अब देखिए हम फाइंड कैसे करेंगे। सबसे पहले हम यहाँ पर इसकी जो हमारे पास जो एरे है उसकी सबसे मैक्सिमम वैल्यू को हम फाइंड करते हैं। तो कैसे करेंगे हम, देखिए एक हम वेरिएबल लेते हैं इंट मैक्स, और हम यहाँ पर एक पॉइंटर करते हैं, तो और हम यहाँ पर मैक्स एलिमेंट को हम फाइंड करेंगे, तो हम करेंगे मैक्स एलिमेंट। इससे हमें क्या होगा कि एरे का हमें मैक्सिमम एलिमेंट फाइंड हो जाएगा, तो ए डॉट बिगिन एंड ए डॉट इन। इससे क्या हुआ कि हमारे पास जो एरे है उसमें सबसे मैक्सिमम जो हमारा सबसे बड़ी वैल्यू है वो इस वेरिएबल में स्टोर हो चुका है। अब हम क्या करेंगे, हमारे पास जितना भी यहाँ पर आया हुआ है सम, इसमें से हम माइनस कर देंगे इस सबसे बड़ी वैल्यू को, तो उन जो 6 इंटीजर हमारे पास बचे हुए हैं उनका हमारे पास सम आ गया है। और हम इसे क्या कर देंगे, इसे हम निगेटिव कर देंगे, जिससे कि ये पूरी वैल्यू निगेटिव हो गई है।
जो हमारा सम बचा हुआ है वो 6 इंटीजर का बचा हुआ है। इसमें हम क्या करेंगे, सबसे बड़ी वैल्यू में से इस अगर हम बचे हुए सम को अगर माइनस कर देंगे तो हमारे पास केवल और केवल सबसे मैक्सिमम इंटीजर ही बचा होगा। एक आंसर हम वेरिएबल इनिशियलाइज करेंगे और इसमें हम क्या करेंगे, हमारे पास मैक्स एलिमेंट आ गया, इस एरिया से हमने मैक्सिमम निकाल लिया। और जो हमारे पास 6 इंटीजर हैं उनका हमें क्या करना है, सम सम इसमें से हमें माइनस करनी है। हमारे पास तो सभी वैल्यू का जो सम है वो तो आ चुका है यहाँ पे। और इसके साथ साथ हमें जो ये मैक्सिमम एलिमेंट है इसका भी सम आ गया है, क्योंकि हमने जितने भी वैल्यू को यहाँ पर इनपुट किया हुआ है उन सबका सम आ चुका है। तो इसमें से हम माइनस कर देंगे, यहाँ से हम मैक्सिमम एलिमेंट को भी यहाँ पर से माइनस कर देंगे। इससे क्या हुआ कि हमारे पास ये हुए 6 एलिमेंट के सम, और इसे हमने माइनस कर दिया। तो जो 6 का हुआ वो माइनस हो गया, और हमारे पास जो मैक्स एलिमेंट हुआ उसमें से हमने माइनस कर दिया। तो जो हमारे पास आंसर आया वो हमें क्या प्राप्त हुआ, इन सभी एलिमेंट का सबसे मैक्स सम प्राप्त हो गया। तो इसे हम क्या कर देंगे, रिटर्न कर देंगे आउटपुट में। तो यहाँ पर हम करते हैं सी आउट आंसर एंड नेक्स्ट लाइन, रिटर्न करेंगे। और इसे हम करते हैं सेव, और हम चलते हैं इसके टेस्ट केसेस जो हैं उनको हम कॉपी करके यहाँ पे देख लेते हैं ये लॉजिक अच्छे से वर्क कर रहा है कि नहीं। हम करते हैं यहाँ पे कॉपी पेस्ट, और यहाँ करते हैं हम इसे पेस्ट, और इसे रन करते हैं, देखते हैं कि क्या ये रन तो हो जाना चाहिए। बहुत ज़्यादा खूब खास लॉजिक तो है नहीं इसमें, लॉजिक छोटा है, कोड तो रन हो जाएगा। देखिए हमारा टेस्ट केस ये पास हो गया है। तो अब हम चलते हैं प्रॉब्लम नंबर 3 की ओर। इसमें थोड़ा सा समझने वाला यही है, और ये भी क्या है, ये तो छोटा सा लॉजिक ही है। तो ये है हमारा प्रॉब्लम नंबर सी। इसमें क्या है कि इसे हम क्वेश्चन को एक्सप्लेन कर देते हैं कि देखिए, इसमें आपको एक इंटीजर इनपुट किया जाएगा कि आपको 1 to n तक जाना होगा। जैसे आपको अगर इंटीजर 2 अगर इनपुट दिया जाता है तो आपको 1 up to n तक जाना होगा। और इसमें क्या है कि आपको एक n इंटीजर गिवन होगा, इसको आपको 3 से मल्टीप्लाई करना होगा। देखिए ना, आपको एक परमुटेशन बनाना होगा, मतलब उसकी जो लेंथ होगी आपको 3n। अगर आप n की वैल्यू 2 लेते हैं तो ये 3 से मल्टीप्लाई होकर के 3 टाइम्स हो जाएगा। यहाँ पे क्या होगा कि आपको n इंटीजर दिया जाएगा, उसमें आपको क्या करना है, एक परमुटेशन बनाना है। अगर आपके पास एक परमुटेशन का ब्लॉक है तो उसमें आपके 3 एलिमेंट्स होंगे। देखिए यहाँ पर है एन कंटिगुअस ब्लॉक विथ 3 एलिमेंट, उसमें हर एक ब्लॉक में 3 एलिमेंट्स होंगे। और उन एलिमेंट्स का क्या होना चाहिए, हमारे प्रॉब्लम का मेन एजेंडा क्या है, मीडियन का सम हमारे पास मैक्सिमम होना चाहिए। तो यहाँ पे है मीडियन का सम हमारे पास मैक्सिमाइज होना चाहिए। देखिए इसमें क्या होंगे, 3 एलिमेंट्स होंगे, या और ये हमारे पास सॉर्टेड फॉर्म में होंगे। और हमारे पास इसकी वैल्यू क्या होनी चाहिए, मैक्सिमम होनी चाहिए। तो चलिए देखते हैं कि हम कैसे मैक्सिमम फाइंड करेंगे। हम देखते हैं यहाँ पर इनपुट और आउटपुट क्या है। हमारा इनपुट देखिए, हमारे पास 3 टेस्ट केसेस हैं। इसमें अगर n की वैल्यू 2 है तो हमारे पास जब हम परमुटेशन बनाएंगे तो यहाँ पर हमारे क्या होने वाला है, 3 into 2, तो क्या हमारा 6 हो गया। तो हमें 1 to 6 जाना है। तो इसमें हमारे पास 2 ब्लॉक होंगे। हमारा पहला ब्लॉक में हम 3 एलिमेंट होंगे, और दूसरे ब्लॉक में भी हमारे पास 3 एलिमेंट होंगे। तो अगर हमारे पास यहाँ पर 1 है तो हमारे पास केवल और केवल एक ही ब्लॉक होने वाला है। तो यहाँ पर हमें देखने में क्या 3 ही मिला हमारे पास। और इसमें 2 ब्लॉक होंगे, एक ब्लॉक तो हमारा 1 to 4 जाएगा, और दूसरा ब्लॉक हमारा 2 to 6 जाएगा यहाँ पे। और इसके हमें मीडियन का जो सम होना चाहिए वो मैक्सिमम है वो, बस हमें यही फाइंड करना है। हमारे पास जो मीडियन का सम होता है वो मैक्सिमम कब होगा, हमारे पास 3 एलिमेंट है, दोनों तरफ क्या होना चाहिए, एक तो सबसे छोटा एलिमेंट हो और दूसरा हमारे पास जो सबसे बड़ा एलिमेंट होना चाहिए, तभी हमारे पास मीडियन उसका मैक्सिमम आता है। इस प्रकार से अगर हमारे पास 6 एलिमेंट हैं तो इनको 3 3 ब्लॉक में कैसे डिवाइड किया गया है, देखिए एक है 1 to 4 हो गया है, 1 3 4, और इसका मीडियन हमारे पास है 2 5 6, तो इस इन दोनों का मीडियन 8 आ गया है। तो चलिए हम इस प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। बाकी इस प्रॉब्लम में है नहीं, आप चाहे तो इसे पॉज करके इसे आप अच्छे से पढ़ लीजिए। बाकी हम चलते हैं अपने कोड को। तो चलिए हम यहाँ पर कोड करेंगे, एक अपना बनाएंगे। मैंने यहाँ पर हम अपना टेस्ट केस को पहले इनपुट कराएंगे, सी इन,
और यहाँ पर भी हम while फंक्शन का ही यूज़ करेंगे, सॉरी, while लूप का। और यहाँ पर हम, अब देखिए, यहाँ तक तो हो गया। अब आगे क्या करेंगे हम, वो हम इंटीजर को इनपुट लेंगे यहाँ पे, क्योंकि हमारे पास तो इंटीजर को हम इनपुट कराते हैं यहाँ पर इंट n, और फिर यहाँ पर हम सी इन करेंगे। तो यहाँ पे हमारा जो स्टार्टिंग होने वाला है वो 1 से होगा, और इंड कहाँ पे होगा हमारा, 3n पे होगा। तो हम स्टार्टिंग करने के लिए हम इंट s लिख देते हैं यहाँ पे, एक वेरिएबल लिखते हैं, इसे इनिशियलाइज करते हैं 1 से, क्योंकि हमारी जो स्टार्टिंग होगी 1 से होगी। और एक स्टार्टिंग हो गया और एक इंड होगा, तो इंड कहाँ पे होगा हमारा, 3n होगा, 3 × n, ये यहाँ पर हमारा इंड होगा। और इसमें हम क्या करेंगे, तीन तीन के हम पेयर बनाएंगे। तो चलिए हम यहाँ पर वाइल लूप का यूज़ करते हैं। तो वाइल, चाहे आप फॉर लूप का यूज़ करें चाहे तो वाइल लूप का यूज़ करें, दोनों सेम ही है, बस लिखने का थोड़ा सिंटैक्स बस अलग है। तो यहाँ पर हम s इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू ई, इसमें क्या है कि हमारी जो स्टार्टिंग वैल्यू है, जब तक हमारा वैल्यू इक्वल या फिर उसके बराबर है तब तक ये लूप हमारा रन होगा। जैसे ही ई की वैल्यू कम हो जाएगी, क्योंकि हम ई की वैल्यू को कम करेंगे, देखिए कैसे करते हैं हम। तो हम सी आउट करेंगे यहाँ पे, पहले हम s को प्रिंट करेंगे, उसके बाद हम s की वैल्यू को आगे प्लस कर देंगे, क्योंकि हमारे पास s क्या है, स्टार्टिंग में 1 है, 1 के बाद ये 2 होगा। अगर ये आगे बढ़ रहा है तो e की वैल्यू क्या होगी हमारे, माइनस माइनस होगी, e को हम माइनस माइनस करेंगे। और जैसे ही हम इसको प्लस प्लस करेंगे और e को हम क्या करेंगे, माइनस माइनस, तो हम फिर से हम e को माइनस करेंगे और हम नेक्स्ट लाइन प्रिंट कर देंगे। इसे हम यहाँ देंगे स्पेस। यहाँ पे क्या है कि s की वैल्यू जो स्टार्टिंग वैल्यू 1 होगी, और जैसे ही प्रिंट होगा उसके बाद इसकी वैल्यू बढ़ जाएगी। और यहाँ पर e की वैल्यू क्या होगा, जो भी होगा यहाँ पर प्रिंट होगा पहले। जैसे हम मान लेते हैं कि अगर n की वैल्यू 2 है, तो ये 2 3 जा 6 होगा, और हमारी e की वैल्यू पहले यहाँ पर 6 प्रिंट होगी, फिर यहाँ पर क्या होगा, 5 होगा, क्योंकि यहाँ पर जैसे ही ये प्रिंट हुआ, आगे रन हुआ, तो ये 1 से वैल्यू इसकी घट गई, और यहाँ पर क्या हुआ, 5 आया। इस प्रकार से ये रन होगा। यहाँ पर हम नेक्स्ट लाइन प्रिंट कर देते हैं, और जैसे ही ये लूप खत्म होगा, सी आउट नेक्स्ट लाइन, और हम यहाँ पर रिटर्न कर देंगे 0 को। तो चलिए हम यहाँ से कोड को कॉपी करते हैं, उसे करते हैं सबमिट। तो हमने यहाँ किया कॉपी, तो हम चलते हैं इसे सबमिट करके चेक देखते हैं। और हमने इसे किया सबमिट कोड प्रॉब्लम नंबर 3, और इसे हम करते हैं सबमिट। देखते हैं, ये सबमिट तो हो जाना चाहिए। और रॉन्ग ऑन टेस्ट केस, कुछ रनिंग हो रहा है अभी, तो रनिंग ऑन टेस्ट 1, प्रॉब्लम क्यों है देखता हूँ कहीं पर। तो ये हमारा इसलिए आया क्योंकि इन सभी के बीच में हमें एक एक स्पेस को भी प्रिंट करना है, तो इसलिए यहाँ पर ये एरर आया है। तो जितने भी हैं उनके बीच में हम एक 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 स्पेस को प्रिंट कर देते हैं। तो अब ये हमारा कोड परफेक्ट रन होने वाला है। करते हैं यहाँ से कॉपी, और हम चलते हैं, करेंगे यहाँ से सबमिट। चलते हैं हम कोड सबमिट पे, करते हैं हम कोड सबमिट, और चल चुनते हैं प्रॉब्लम नंबर सी, और इसे हम करते हैं सबमिट। देखते हैं यहाँ पर तो रन हो जाना चाहिए। क्लोज ऑल एक्सेप्टेड हो गया, हाँ देखिए, यहाँ पर हमारा प्रॉब्लम नंबर सी एक्सेप्टेड हो चुका है। और हम चलते हैं अपने प्रॉब्लम नंबर डी की तरफ। ये हमारा है प्रॉब्लम नंबर डी। इसे हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। आई होप कि आपको ये वीडियो लेक्चर अच्छा लगा हो। मिलते हैं किसी और नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद।